गाड़ी निकालो सतीश। जी साहब। एक मिनट सतीश, ये तुम अपने चश्मे पे टेप क्यों लगा रहे हो? क्या हो गया तुम्हारे चश्मे को? वो साहब टूट गया है ये। टूट गया? लेकिन सतीश तुमने तो कल ही ये नया चश्मा खरीदा था, तो एक दिन में कैसे टूट गया? वो साहब क्या है कि चले सर, फाइल ले आई। हाँ हर्षिता, चल ही रहे हैं। मैं सतीश से कुछ बात कर रहा था। तुम क्या कह रहे थे? कैसे टूटा है चश्मा? वो कुछ नहीं साहब, गिर के टूट गया था। आप ये सब छोड़िए ना, आप चले, लेट हो रहे हैं। चलो वो तो ठीक है, लेकिन सतीश अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। तुम इतनी मेहनत से अपनी सैलरी कमाते हो, उसके बाद उस सैलरी से कोई नई चीज़ खरीदते हो, वो भी तुम्हारी ज़रूरत की। अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारे पैसे भी बर्बाद होंगे और तुम्हें भी बुरा लगेगा। तो प्लीज़ चीज़ों को ध्यान से इस्तेमाल किया करो, समझे? जी साहब। चलते हैं। अच्छा हर्षिता, एक चीज़ कहनी थी मुझे। मैं क्या कह रहा था, हमारी कंपनी के ड्राइवर को ना कुछ पैसे भेज देना ताकि वो अपने लिए नया चश्मा खरीद सके। बेचारे का चश्मा टूट गया है ना, अब पता नहीं नया कब ला पाएगा। तो ये पैसे उसको हमारी कंपनी अकाउंट से भेजना, और उसकी सैलरी से नहीं कटेंगे। हमारी कंपनी की तरफ से उसको गिफ्ट है। गॉट इट? ओके सर। ठीक है, जाओ तुम पैसे भेज दो। बात समझ में नहीं है, ये सतीश का चश्मा एक दिन में कैसे टूट गया? और ये कुछ बताने वाला था लेकिन इसने कुछ बताया भी नहीं। शायद हर्षिता के आने के बाद ही चुप हो गया। सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? सीसीटीवी चेक करता हूँ, क्या पता मेन गेट पे कुछ पता लगे फुटेज से। अरे वाह, आज तो ड्राइवर भी नहीं है आसपास में, और सर की गाड़ी भी खुली हुई है। एक काम करती हूँ, ये कुछ पैसे चुरा लेती हूँ। चले सतीश। नमस्ते साहब, चलिए। हाँ, कहने का मतलब है कि चले तुम्हारे टर्मिनेशन की प्रक्रिया पूरी करें। टर्मिनेशन क्यों साहब, क्या गलती हो गई हमसे? नहीं, बस मैं तुम्हें ना इस नौकरी पर रखना नहीं चाहता हूँ। तुम भरोसे के लायक आदमी नहीं हो, तुम झूठ बहुत बोलते हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें नौकरी पर ना रखूँ। प्लीज़ निकल जाओ मेरी कंपनी से। नहीं सर, हम झूठे नहीं हैं। हम तो अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम माफ़ी चाहते हैं साहब। और साहब कम से कम हमको इतना तो बताइए कि हमने झूठ क्या बोला है आपसे। भाई तुमने झूठ ऐसे बोला है कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा चश्मा कैसे टूट गया, लेकिन तुमने मुझे झूठ बोला कि ये गिरकर टूट गया। पर सच्चाई कुछ और है सतीश, तो तुमने मुझसे छुपाई, और जो मुझे पता है। तो जब से मुझे सच्चाई पता लगी है, मेरा मन नहीं है तुम्हें काम पे रखने का, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकालना चाहता हूँ। साहब समझने की कोशिश करिए, हम नहीं बता सकते आपको, कुछ मजबूरी है। और वैसे भी साहब हम मामूली से ड्राइवर हैं, हमारा चश्मा टूट भी गया तो आपका क्या जाता है। हम अपना सही करवा लेंगे या दूसरा खरीद लेंगे। आप चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। सतीश, इसमें मेरा भी तो नुकसान हो रहा है तुम्हारे झूठ बोलने से, क्योंकि ना सिर्फ तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि हर्षिता, ये हमारा जो ड्राइवर है, ये बेईमानी भी करता है, चोरी भी करता है। साहब ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं हम पे? हम तो ये नौकरी बड़ी ईमानदारी से करते हैं, चोरी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। फिर आप हम पे ये चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं चुराया तुमने पैसे, तो फिर मेरी गाड़ी से 1 लाख रुपए कैश कहाँ गायब हो गए? तुम ही ने चुराया क्योंकि तुम ड्राइवर हो। जाहिर सी बात है, तुम्हारी बुरी नज़र होगी मेरे पैसों पे, तो तुमने मौका पाते ही मेरी गाड़ी से 1 लाख रुपए चुरा लिए। और जब ये मुझे बात पता लग ही चुकी है कि तुम इतने बड़े झूठे हो, बेईमान हो, चोर हो, तो तुम जैसे बेईमान ड्राइवर को अपनी कंपनी में रखने का कोई फायदा नहीं। क्यों हर्षिता, सही डिसीजन ले रहा हूँ ना मैं? हाँ सर, बिल्कुल सही डिसीजन है आपका। इसको निकाल दीजिए। वैसे भी मुझे भी स्टार्टिंग से ही चोर लगता था, पर मैंने कुछ बोला नहीं, आपने क्योंकि कुछ नहीं बोला था। बस अब तो पता भी चल गया, अब इसको निकाल दीजिए, इसको रखना सेफ नहीं है। बस करिए मैडम, कितना झूठ बोलेंगी? हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी इल्जाम लगाएंगी हम पे। साहब ये चोरी हमने नहीं की है, ये चोरी मैनेजर मैडम ने करी है। और हम देखे भी थे, आपको बताना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमको धमकी दी कि अगर हम आपको बताएंगे तो ये हमको नौकरी से निकाल देंगे या कुछ। बस यही सच मैं सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से सतीश, कि तुम सच्चाई बताओ,
कि मेरी गाड़ी से पैसे चुराने वाली मेरी मैनेजर हर्षिता है और तुम्हारा चश्मा तोड़ने वाली भी और कोई नहीं हर्षिता है। नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला क्यों चुराऊंगी पैसे? और मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है कि जो मैं पैसे आपके चुराऊंगी। ये कुछ भी ड्राइवर बोल रहा है, आप इसकी बात सुने जा रहे हैं। 2 कौड़ी का ड्राइवर, इसकी औकात ही क्या है? और तू मेरे बारे में कैसे बोल सकता है? तेरे पास कोई प्रूफ है? बकवास किया जा रहा है फालतू में। उसके पास प्रूफ नहीं है हर्षिता, लेकिन प्रूफ मेरे पास है। वहाँ सीसीटीवी लगा, अगर तुम्हें पता हो तो। शायद तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो अपने सर के पैसों पर था कि तुम कैसे मौका पाकर अपने सर की गाड़ी से पैसा चुरा लो। लेकिन वहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है और उस सीसीटीवी में मैंने सब कुछ देखा है। अरे वाह, आज तो ड्राइवर भी नहीं है आसपास में। इतने सारे पैसे, आज तो लॉटरी लग गई मेरी। एक काम करती हूँ, इसे छुपा के रख लेती हूँ, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। मैम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? ये साहब के गाड़ी से पैसे चुरा रही हैं आप? हाँ तो तेरा क्या जा रहा है? चुप रह, समझ में आई बात? मैम साहब, अपनी औकात मत भूलना। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे छीनने की? अपना दिमाग भूल गया है क्या? हाँ, अभी ये तेरा चश्मा तोड़ा है मैंने, आगे तुझे भी तोड़ दूंगी अगर ज्यादा बोला तो। किसी के सामने मुंह नहीं खुलना चाहिए, वरना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। मैम साहब, ये तो गलत बात है ना? चुप रह, ये तो बात है। कहो तो फुटेज दिखा दूं तुम्हें, दिखा दूं, और कहो तो वायरल कर दूं पूरे ऑफिस में, तुम्हारे घर में, पुलिस स्टेशन में, कि दिखाऊं कि मेरे मैनेजर की क्या सच्चाई है। इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी ना सिर्फ ड्राइवर के साथ बदतमीजी कर रही है बल्कि चोरी करती फिर रही है। दिखाऊं सारे में? सर प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत करिए। मैं आपके आगे मैं माफी मांगती हूँ, इससे भी माफी मांगती हूँ सर। प्लीज, मेरा करियर खराब हो जाएगा सर। मैंने तो अभी करियर स्टार्ट ही किया है, कहीं ऐसा कुछ हो गया तो मैं सारी कंपनियों से ब्लॉक हो जाऊंगी, ब्लैक लिस्ट कर दी जाऊंगी। सर प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत करिए सर। बस तुमसे भी माफी मांग रही हूँ, तुम सर को समझाओ ना प्लीज सर। तमीज से सतीश भैया बोल के इनसे पहले तो माफी मांगो, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। मांगो माफी। सर पर माफी मांग रही हो कि नहीं? सॉरी सतीश भैया। गुड। अब रही बात तुम्हारी बाकी कंपनियों से ब्लॉक होने की, तो लड़की हो, अपने घर की इकलौती कमाने वाली होंगी, इसलिए तुम पर रहम करके तुम्हारा सीवी खराब नहीं कर रहा हूँ, ना तुम्हें किसी कंपनी से ब्लैकलिस्ट करने दूंगा। लेकिन मेरी कंपनी में तुम्हारी जैसी वाहियात लड़की की कोई जगह नहीं है, जिसको लोगों से बात करने का सलीका नहीं है और जिसकी नीयत इतनी खराब है। क्योंकि जिसकी नीयत खराब होती है ना हर्षिता, वो कभी सुधर नहीं सकती है। ये तुम्हारे संस्कारों में ही होगा शायद हर्षिता, कि तुम इस तरह से थाली में ही छेद कर देती हो जिस थाली में तुम खाना खाती हो। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे तुम्हें अपनी कंपनी में तो नहीं ही रखना है। प्लीज लीव माई कंपनी। सर मैं कहाँ जाऊंगी सर, माफी मांग रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। जॉब से मत निकालिए अभी, मैं दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी सर, प्लीज। सॉरी हर्षिता, मैं तुम जैसी लड़की पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तुमने जो भी पैसे चुराए हैं, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, वो सारे पैसे मुझे वापस करके जाना और अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाना और दूसरी किसी कंपनी में जाना। तो प्लीज ईमानदारी से और लोगों से तमीज से बात करके काम करना, वरना आगे जाकर तुम्हारा करियर वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, समझी? लीव। आई एम रियली सॉरी सतीश, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ इस कंपनी में इतना बुरा हो रहा था, मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर अच्छा हुआ कि सही समय पर मैंने सही कदम उठा लिया, वरना पता नहीं तुम क्या क्या झेलते रहते। लेकिन सतीश, तुम्हें ये सब सहने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे साथ अगर इतना गलत हुआ था और तुमने अगर कंपनी में इतना गलत होते हुए देखा था, तो तुम्हें तुरंत आकर मुझे बताना चाहिए था। जब तुम मुझे आज तक सारी बातें बताते आए हो, तो इस बार तुम्हें क्या हो गया? इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? साहब, हम एक मामूली से ड्राइवर हैं और वो मैनेजर थी इस कंपनी की। अब आप ही एक बार सोच के देखिए, हम अगर बताते भी आपको तो वो हमको नौकरी से निकाल देती या कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगा देती मेरे पे। बस डर के कारण आपको हम नहीं बता पाए। नहीं सतीश, ऐसे तुम्हें कोई भी नौकरी से नहीं निकाल सकता है। ये कंपनी मेरी है और यहाँ सबको मैं हायर करता हूँ, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कोई नौकरी से निकाल सके। लेकिन सतीश, एक बात ध्यान रखो, गलत सहने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना गलत करने वाला। तो आइंदा से गलत सहना मत, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, और इसमें तुम्हारी कंपनी का मालिक तुम्हारे साथ है, ठीक है? जी शुक्रिया साहब। और कल से ये टूटा हुआ चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भेज रहा हूँ, नया चश्मा बनवा लेना। ठीक है साहब, आइए हम छोड़ देते हैं आपको।